नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स के इस वीडियो में हम रिव्यू सुनाते हैं। तो बस शुरू करने से पहले दिल से मनीषा दोषी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि आज उनकी डिमाइस की एक सैड न्यूज मिली है। उनकी बेटी ने लाइव सेशन में आके बताया कि अब वो हम सब के बीच में नहीं रही। वो हमारी बड़ी प्यारी मेंबर थी, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजती थी। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो शुरू करते हैं आज के रिव्यूज का सिलसिला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा से करते हैं शुरुआत। जी ना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए किस और कितना करेगी और कितना सोचेगी। क्यों राही नहीं सोच सकती, नहीं कर सकती? सही गलत का नहीं पता नहीं चलता है क्या? यह दिमाग है या नहीं? जो मान का नहीं हुआ तो क्या ही होगी किसी और की। और जो डायलॉग अनुपमा को बोलना था, यो वसुंधरा देवी जी वो बोल रहे हैं, अच्छी माँ वो नहीं है। जब अब अच्छे इंसान नहीं बन सकती, अच्छी औरत नहीं बन सकती, तो क्या ही अच्छी माँ बन सकती है? वो जो अनुपमा बोलने चाहिए था ये वसुंधरा, एक्चुअली वसुंधरा चाहिए वही बिजनेस वूमन हो सकता है क्या? जो मैं सोच रही थी वही प्रेम बोल रहा था कि वाह क्या बिजनेस, ये बिजनेस व्यापार व्यापार रिश्तों में नहीं किया सकता। अगर आप ये मान गई, हम परी के अंदर ले सकते हैं, नहीं तो हम बीच में आ सकते हैं। ये इमोशनल में आपने सही कहा कि राही और वसंत में कोई अंतर नहीं है। जब माँ नहीं है वो नहीं, ये सब डायलॉग बोल रही थी, तब अनुपमा राही देख रही थी, राही अपने नजरें नीचे गिरा दी। प्रेम ने बहुत ही सही किया था। किसके लिए? एकदम जब मुझे वाकई प्रेम और प्रार्थना और प्रेम उनके बच्चे दिख रहे हैं, ये वाकई अदला बदला हुई। जो लेके आई वो क्या लेके आई और पैदा किया वो उससे भी बदतर है। कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर ही नहीं है। और कितना बेइज्जती करवाएगी, उसको पसंद ही नहीं है। जो पराग जी, वो कभी कभी वो मुझे हैरान कर देते हैं। प्रार्थना के लिए एक और, यार ये या अनुपमा जी के लिए एक और। पर इतना है कि उनको समझ आ गया कि कौन सही है, कौन किसका साथ दे रहे हैं, कौन सही के लिए साथ कर रहे हैं, वो उसके साथ खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, मुझे आज प्राउड प्राउड किया था प्रेम ने और पराग जी। मुझे माँ ही तो अपनी सहूलियत के अनुसार माँ माँ वो बेटी बन जाती है, नहीं तो नहीं। और राही मैं क्या ही कहूँ, इतना कितना अपनी सॉरी ये शब्द तलवे चाटने के लिए, लाइक सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है। जिस तरह लाइक बहुत अपने नंबर, आपने सही कहा कि नंबर बढ़ाने के लिए या अपनी सैक्रिफाइस के लिए, मैं राही का अपनी बहू का एक्सेप्ट करूँगी, अपने ससुराल बदमा होने से करूँगी। ये क्या नेगोशिएशन, बाय वन गेट वन फ्री है क्या? एक कपड़े ले लो, मैं दूसरे 50% लेस कर दूँगी। ये क्या है? ये रिश्ते में ये सब मिक्स नहीं करते, नहीं तो कोई कहीं पे नहीं रह पाएगा वो, ना घात की या घर की। कौन से बर्बाद अपनी नियत के वजह से। कान्हा जी को जो आप शीना जी मानते हैं ना, तो शीना जी को वाकई वो भक्त को आप बार बार आप इतना घटिया शब्द इस्तेमाल करते हो, उन्हें बार बार गलत इल्ज़ाम लगाते हो और उन्हें इंसल्ट कर देते हो, तो वह सही था? आप कौन होते हो जज करने के लिए? एक शब्द नहीं बोला जब इन्होंने इतने सारे शब्द बोले थे। मैं गवाह रही से, वो बहुत स्मार्ट है, आप भी दिखाएगी।
जब घर को बचाएगी तो फर्ज था। रियली आप कौन से फर्ज निभा रहे हो आप? और मीता को भी ये डरा रही है, धमका रही है सबको, एक मिलिट्री रेजिम। अब पराग बिजनेस ठीक नहीं करा तो वो बेटा भी नहीं रहा। ये क्या है? इतना और कितना गिरेगी? और जब अभी ये रजनी, मुझे कहीं ना कहीं वो जो वसुंधरा का वो आवाज़ दिखाए, मुझे कहीं ना कहीं टू एनिमीज टुगेदर अनुपमा को बर्बाद करना। फिर राही कहेगी माँ की भी गलती थी इसलिए। रियली बेटी का फर्ज कब निभाएगी? माँ ही फर्ज निभाए ना क्या? बेटी कब बन, माँ कब भी बन चुकी थी, बेटी कब बनी? अभी देखते हैं। अब अंत में तो अनुपमा को जीतना है, सब उसके प्रेरणा उसके साथ है, तो पर्सनल चीज़ें निकल जाती कि किसी के पर्सनल में जाने से फिर उनके में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए अनुपमा नहीं कीचड़ उछालेगी, जहाँ कम बोलना होता है वह बोलेगी। वो 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला, 3 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। रजनी अपने कर्म को भुगतेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड शुरू हुआ बीपी कंट्रोल काढ़ा। अनुपमा आधा लीटर की बाटली उठा के ले गई थी। वसुंधरा ने मुंह तो छोड़ो हाथ तक नहीं लगाया। बेचारी कितनी मेहनत की ना वसुंधरा के लिए, नहीं करनी चाहिए थी। और जिस तरह राही अनुपमा का हाथ पकड़ के अंदर सबके बीच में ले गई, सबको देख के मुझे लगा कि ये चक्रव्यूह क्यों रचा हुआ है। ये अभिमन्यु तो है ही नहीं जो बाटली में उतर जाएगी। वसुंधरा को देख के लगा कि ये रजनी पार्ट 2 है। एक भारती का साथ देख के या साथ लेके अनुपमा को ब्लैकमेल कर रही है, और दूसरी राही को मोहरा बना के अनुपमा को बाटली में उतार रही है। दोनों की दोनों चतुर खिलाड़ी हैं, वसुंधरा बोलो या रजनी। रजनी राजनीति खेल रही है और वसुंधरा मानसिक चाल चल रही है रिश्तों पे। इमोशन का फ़ायदा। राही को चैलेंज दे रही है कि देख तेरी माँ तुझे प्यार करती है तो हमारी बात मानेगी, अगर हमारी बात नहीं मानती है तो तेरी माँ तुझे प्यार ही नहीं करती, तुझे अपना ही नहीं मानती। और राही फिर से लग गई वो जहरीले तीर बनाने के लिए ज़बान में। राही माही ये दोनों बहुत अच्छी बहू बन गई है। इस बात का टैग मिलते ही राही के चेहरे के जो भाव बदले हैं कि हो वो तो धन्य धन्य हो गई, स्वर्गवासी हो गई एकदम से। राही का मुंह देख के मुझे वो गाना याद आया, ससुराल गेंदा फूल। कोठारी हाउस में जिसे देखो अनुपमा को अपने रिश्ते की, अपने बर्बादी की दुहाई दे रहा है। और माही बार बार ये गिनती याद दिला रही है कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, आपको मेरे लिए भी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन जब बेटियों की जिम्मेदारी की बात आती है तो माही मुंह फेर के आसमान ताकती कि कौन बेटी, मैं तो सास की कोई हूँ ही नहीं। जैसे ही अनुपमा ने अपना स्टैंड क्लियर किया, एकदम सादगी से सिंपल तरीके से अपनी बात बता दी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये सबके चेहरे को देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो सबने मान लिया कि अनुपमा आ गई बाटली में, अभी वो वही करेगी जो हम कहेंगे। पर जो अनुपमा का नेक्स्ट डायलॉग था ना कि मैं पीछे नहीं हटूँगी, ओहो मज़ा आ गया। के बाद जो शोर शुरू हुआ, बाप रे बाप, चिड़ियाघर जैसी फीलिंग आ रही है, मच्छी बाजार जैसी। काएँ 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 सब लोग मिलकर एक साथ चिल्ला रहे हैं। बैकग्राउंड में अनुपमा की चुप्पी और फिर पराग की गूंज। बस बात और बोलो, झगड़ा करने का मौका मिले ना तो क्या कोठारी हाउस के हाई स्टैंडर्ड लोग और क्या झोपड़पट्टी वाले, सब एक जैसे ही दिखते हैं। झगड़ा करने में कोई स्टैंडर्ड नहीं बचता, जो जितना नीचे गिर सकता है उतना अच्छा झगड़ा कर सकता है। माही अनुपमा से कह रही है आपको ना ड्रामा, आप ड्रामा क्वीन हो, आपको ड्रामा किए बगैर खाना हजम नहीं होता। बोलो कौन बोल रहा है? 3 शादियां करने के लिए इसने कितने ड्रामे किए हैं, है ना? 3 ड्रामे तो बन ही सकते हैं इसके नाटक पे। रजनी के सामने अनुपमा का कैरेक्टर भारती ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि अनुता ने मेरे लिए क्या किया है। अनुपमा के उछाले हुए कल पासे जो शतरंज के पासे थे,
वो आज जाके रजनी के सामने सीधे पड़े। जो कल अनुपमा ने कहा था कि कल हमारे बीच में मत आना, वो आज भारती ने साबित कर दिया कि मैं आपके बीच में नहीं आ रही हूँ। मतलब उसे सिर्फ वरुण से मतलब है ना। रजनी के पीछे मुड़े हुए मुट्ठी देखकर मुझे लगा कि या तो ऐसा लगा कि रजनी भारती नाम का मोहरा बोलो या बाजी बोलो, वो रजनी के हाथ से सटक गई। एक तो ना मुझे एक बात समझ नहीं आती, प्यार है समझ में आता है, ये बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ क्या होता है। ये मुझे ना कभी कभी ये ज़्यादा प्यार वाला ये जो वर्ड है ना मुझे वल्गर लगता है। ऐसा ना वासना वाली फीलिंग आती मुझे इन सब में, नॉनसेंस। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उधर परी भी गए थे, मैं और राजा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। अरे भाई साहब, ज़्यादा प्यार मतलब किलो में आता है ये ज़्यादा प्यार, 100 किलो 200 किलो प्यार। मुझे ना ये वर्ड्स ही पसंद नहीं है। वैसे आज मुझे पराग बहुत अच्छा लगा। पराग का फैसला बिल्कुल सही था। पराग का फैसला अनुपमा को फ़कीर कहना, वसुंधरा का फ़कीर के साथ फ़कीर नहीं बन जाता, माही का शाज जैसे फटीचर, ये कैसे शब्द हैं। ऐसा लगा कोबरा नाक के ना जहर में खाना बना के खाते हैं ये सब, इतनी जहरीली बातें। यक। जैसे ही पराग ने डिसीजन लिया कि वो ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करेगा, वसुंधरा ने सीधा पासा पलटा। माय गॉड, राही, माही, परी, राजा, अंश, प्रार्थना, गौतम का बच्चा, सब कुछ दाव पे लगा लिया। मतलब अनुपमा को अपनी बेटियों की परवाह नहीं है, ये साबित कर दिया। तो इसने क्या साबित किया कि इसको इसके बेटे की दिल की तमन्ना भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका गिल्ट भी नहीं समझ में आता है। उसके दिल पे जो बोझ बढ़ रहा है धोखे का, उससे उसको परवाह नहीं है। बस मार्केट में नाम खराब नहीं होना चाहिए। भाड़ में गया बेटा। तो ये बहुत अच्छी माँ है ना। ऑफर वसुंधरा ने दिया, वो घर जाके परी और ईशानी को पता तो चलेगा। उसके बाद परी और ईशानी क्या करेंगे? जो चौल वालों ने किया अनुपमा की झोपड़ी के साथ, आग लगा दी, ये किया वो किया। पर डांस रानी का सपोर्ट बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह उसने बात की जिंदा जला देने की, ये बहुत ही वाहियात थी। रिकैप हमने देखा है। ऑल ओवर सीन कहूँ तो या एपिसोड कहूँ तो बहुत ही बढ़िया था, एकदम ड्रामा नेक्स्ट लेवल था, मज़ा आ गया। और राही, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम बिल्कुल सही थे राही के बारे में कि राही को अब कान्हा जी नहीं समझा सकते, राम जी भी नहीं समझा सकते, कोई शैतान ही राही को आके समझा सकता है जब वो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसमें भी वो अपनी माँ को गाली देना नहीं छोड़ेगी, है ना। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय एंड हैप्पी संडे। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, कैसा था क्या ही मैं बताऊं। कोठारी में तो इतनी भी तमीज़ नहीं है कि वो अनुपमा की नमस्ते का भी कोई जवाब दे पाए। सब के सब मुंह में दही जमा कर खड़े हुए थे, कुछ बैठे थे कुछ खड़े हुए थे। मतलब किसी से भी ये नहीं हुआ, इवन राही और माही और जिसको भी, मतलब कि अपनी माँ को मतलब नमस्ते तो कर लें या जय श्री कृष्णा तो कर लें। माँ है, कितने दिनों बाद तुम्हारे घर आई है, तो कम से कम क्या बेटियाँ अपनी माँ को नमस्ते नहीं करती? पर कहाँ, इनमें तो दोनों में तो एटीट्यूड भर भर के भरा पड़ा है। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है, किस बात का घमंड है, क्या है, मैंने को समझ में नहीं आ रहा। खैर, राही और माही तो बेटी होने के नाम पर कलंक हैं, महाकलंक हैं। अगर बेटियां ऐसी होती हैं तो शायद कोई भी भगवान से औलाद मांगेगा ही नहीं, और बेटी तो बिल्कुल ना मांगे कि अगर बेटियां ऐसी होती हैं। और आज तो अनुपा ने कह ही दिया कि मेरी बेटियां तो मेरी कौन सी बात सुनती हैं, हमेशा मेरे खिलाफ ही तो रही हैं। और इससे बड़ा तमाचा इन दोनों के मुंह पे और क्या। अगर माही कैसे कह रही है कि ये मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। अरे बाप रे, अभी तक तो और क्या कह रही है कि तो शहनाज और फटीचर हो जाते अगर मतलब उनके साथ कुछ धोखा होता। हम तो गरीब हो गए। बाप रे बाप, सच में जिस घर में पली बढ़ी, जिस घर में अनुपमा ने उसको सहारा दिया, घर की छत दी, सब कुछ तो दिया है, और उसी के साथ और उन्हीं उन्हीं घर वालों के लिए ये ऐसे बोल रही है। इसे तो अगर कहीं
चुल्लू भर पानी में तो क्या पता नहीं कहाँ जाके डूब मरे ये, जिसको कि पता ही ना चले। सच में बहुत गंदी दिखती है ये, बहुत ज़्यादा। और अब तो राही और माही दोनों को देख के घिन आती है मुझे तो। शायद अब बाकी लोगों को भी आती होगी, लेकिन मुझे तो बहुत घिन आती है राही और माही दोनों को देख के। दोनों की दोनों स्वार्थ में लिपटी हुई हैं। मतलब अरे ये वसुंधरा तो ने तो आज सोने पे सुहागा कर दिया कि हमने अभी तक इसको पूरे मन से अपनाया नहीं। अगर अब हमारी इसकी बात मान लेंगी या हमारा ये घर बचा लेंगी, तो हम इसको पूरे दिल से, खुले दिल से अपनी बहू स्वीकार कर लेंगे। बाप रे बाप, क्या औरत है। जब जब पराग ने कह दिया कि मैं अपने पीछे हट रहा हूँ, मैं अब इस प्रोजेक्ट में का अब हिस्सा नहीं हूँ, तो सौदेबाजी भी उतर आई है वसुंधरा कोठारी कि हम आपसे एक सौदा करते हैं, हम परी को भी अपना लेंगे, हम ये भी कर लेंगे। और जैसे आंखें तरेर के मीता को देखा है, तो मीता की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अभी तो मतलब उसको तो क्या कहते हैं ना कि समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसीलिए वो बस कि हमारा घर बच जाए, बाकी सब लोग जाए भाड़ चूल्हे में। तो उनके घर उजड़ते हैं तो वो तो उजड़ते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज जब इसने भारती ने रजनी के मंसूबों पर पानी फेर दिया, वो मज़ा था, मज़ेदार था। जिन्होंने कहा था कि हम दोनों माँ बेटी मिलकर अनु की बैंड बजाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। कहा कि मैं आपकी इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूँगी। मैं ना तो मैं उनकी साइड हूँ, ना मैं आपकी साइड हूँ। और जब उसने भारती ने ये भी कहा कि अनु ताई के साथ तो साक्षात कान्हा जी हैं। तो उसने अपनी और उनसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वो सही था। और उस टाइम पे उसने अपने हाथ पीछे करके मुट्ठी बंद कर रखी है, मतलब गुस्से में अपने हाथ को मतलब वो कर रही है। और चिढ़ गई है कि अनु में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। अनु में सच्चाई है, तुम करप्ट हो। ये है रजनी में और अनुपमा में फ़र्क। जब वसुंधरा ने देखा कि अनुपमा किसी तरह से काबू में नहीं आ रही है, तो उसने सौदेबाजी शुरू कर दी कि और हम परी को भी अपना लेंगे और ये कर लेंगे। और मीता पहले तो उसके खिलाफ बोली है कि मैं ऐसे कैसे कर लूँ, उसको कैसे अपना लूँ और ये कर लूँ वो कर लूँ। और लेकिन जब उसने आंखें तरीर कर उसको देखा है, तो हाँ 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 मैं इसको वो खिलाऊंगी और ये करूंगी और वो करूंगी। सच में सौदेबाजी में तो इसने वसुंधरा ने झंडे गाड़ दिए। झंडे जिसे कहना चाहिए ना, झंडे गाड़ना, वो वसुंधरा ने कर दिया। और जब इसने क्या कहते हैं प्रेम ने ताली बजाई है कि वाह, सौदेबाजी में तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता, हम अपने घर के लिए कर रहे हैं, हम तुम्हें बीच में मत बोलो, ये मत करो, जो भी बोला उसने। लेकिन आज पराग ने क्लियरली कह दिया कि मैं इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहा हूँ और अनुपमा जी की वजह से नहीं। और ये भी कहा कि धोखा आपके साथ भी हुआ, धोखा मेरे साथ भी हुआ। और मैं आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं आपको आपका फैसला बदलने के लिए नहीं कहूँगा। वो अच्छा था। इधर चौल वालों ने अनुपमा का सारा सामान जलाने की कोशिश, और सरिता ताई और जस्सी और ईशानी प्रेम ने परी ने परी ने मिला आके बचा लिया है। और हम उसको रहने देंगे, हम उसको जिंदा जला कह रहे हैं कि सरिता ताई जिस तरह से दहाड़ के बोली है ना, वो अच्छा था। मतलब ये देखा जाए तो जो इसके अनुपमा के सो कॉल्ड अपने हैं, मैं राही और माही की बात कर रही हूँ, वो उनसे तो अच्छे ये पराए हैं ना, जिनके हक के लिए वो लड़ रही है। और सच में इन लोगों ने पता नहीं क्या समझा है राही और माही ने अनुपमा को, कि मतलब जो हम कहेंगे, जैसे कहेंगे मम्मी को वैसे करना चाहिए। और करें कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो मेरा ज़मीर मर जाएगा। मतलब इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी राही को शर्म आई? बिल्कुल नहीं। शर्म तो उसके आसपास फटकती भी नहीं है। रिकैप में हमें जो दिखाया गया है वो उसमें सब काफ़ी औरतें जो हैं
इसके धरना दे रही हैं। और उसने रजनी ने किसी को फ़ोन किया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि जो डायलॉग अनुपमा को बोलना चाहिए था कि माँ के बारे में, क्योंकि अनुपमा से बढ़िया माँ की भूमिका कोई नहीं निभा सकता, वो डायलॉग वसुंधरा कोठारी बोल रही है। हैरानी तो बिल्कुल होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पराग ने और प्रेम ने प्राउड फील करवाया है। यस, सही का साथ देना प्राउड ही होता है। तो बढ़िया रिव्यू। और अंजू आपका भी अब बहुत अच्छा है। वसुंधरा रजनी पार्ट 2 है, बिल्कुल करेक्ट कहा। एक पॉलिटिक्स से अपने दाव पेच खेल रही है, दूसरी रिश्तों को दाव पे लगा रही है। बहुत अच्छा, बढ़िया रिव्यू। तो सुजाता जी बहुत अच्छा है, आपने कहा राही माही जैसी बेटियां बेटियों के नाम पे कलंक है। बिल्कुल करेक्ट है, ऐसी बेटियां मैंने भी कहा किसी को नहीं मिलनी चाहिए जो अपनी माँ को निचोड़ निचोड़ के उसका खून पिए। तो बढ़िया रिव्यूज आप सबके, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नाम जी, मैं सुचना भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। माना को माँ बाप ठीक से नहीं मिला तो झूठ बोलेगी, चोरी करेगी, छुपाएगी, और या उसको कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक्सेप्ट न करे, उसका अंदर कुछ कह रहा है, बोले उसके कन्फ्यूजन है, उसको इनसिक्योरिटी की वजह से वो सोचती है कि वानी माँ बाप ले जाएंगे। वानी कभी भी ऐसा नहीं कर रही है, ना ही करेगी। अभी तक तो नहीं है, लेकिन हर सील में कुछ न कुछ इतने बदल जाता है कि कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जब मेरा अलग है कि किसी माँ बाप खुश हो रहे वानी के साथ, खुश होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको देखो। अभी कंपटीशन होने के बाद मुझे वानी को हॉस्टल में भेजना है, क्या हो जाएगा, ये और हरकतें और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनको स्पेस देना पड़ेगा, आपको समझनी होगी। मैं समझती हूँ आपको परिवार देंगी, लेकिन आपको चैन भी मिलना चाहिए, खुशी भी मिलना हक होता है ना। अगर इतने अगर ऐसे होता रहा तो दोनों फिर और भी बिगड़ेंगे, और जेलसी होगी, और विद्या और उसमें और भड़काएगी। ये चैन से रहने नहीं देंगे। और विद्या इतना गिरेगी, इतना गिर रही है। एक चप्पल अगर मायरा करती है तो ये अंतर होगा, बिना सोचे समझे बस। खुदा थोड़ा इंसान इतने भी नहीं है, नाम की चीज़ ही नहीं है। दादी साहब मुझे अच्छा लगा, अबेरा के लिए कर रही है। गवानी को कोई कुछ देता तो वही प्रॉब्लम है, और अबीरा उसके लिए इतना वो इनसिक्योर हो रही तो अपनी माँ की मेहनत नहीं देख पाई। तो यही तो रोना है। इसको थोड़ा मुश्किल होता है। इसी आप कितना और मैच्योर कर सकते हैं, मैं समझती हूँ मैच्योरिटी होना चाहिए नहीं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा अब घर सोसाइटी घर से शुरू होती है, 4 लोग बाहर भी उनके जैसे होंगे। आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है। आपको घर में जब तक वो नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या उनको जब तक प्रूव नहीं होता उनकी साइड गलती हुई है, उनका विजिट करने ना गलती है ना, लेकिन बच्चे को कोई कसूर नहीं है। अगर चैन से खुशी से मेंटल टफनेस के लिए अंदर जो सख्त होना, तो मेरा वानी को हॉस्टल में बोर्डिंग में ही भेजना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अब खुद बहुत टफ रास्ते में, बहुत मुश्किल रास्ते में चलने के तैयार है मेरा, लेकिन साथ ही साथ जो नहीं जाना चाहते, कम से कम उस बच्चे के लिए कर सकते थे। पता इंसानियत निकाल नाम की चीज़ नहीं है। एक सफ़ा चाची सा और दादी सा थोड़ा, विद्या तो क्या ही उम्मीद रखें। अभी देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा सुची जी आपने कि मायरा की इनसिक्योरिटी डे बाय डे बढ़ रही है। उस बच्ची को समझ में आ नहीं रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि बड़े जो है वो कुछ और कर रहे हैं, माँ बाप कुछ और कर रहे हैं, और उसके बीच में बच्ची चोरी झूठ ये सब सीख रही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्योंकि की तरफ। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचि रवि क्योंकि साज सीजन 2 के लिए प्रीकैप एकदम बैंकर वाला गौमजी, मतलब गौतम रणविजय का लॉयर वकील है।
मुझे हैरत होती है। देखते हैं किसने हायर किया होगा, या जानबूझकर रणविजय ने किया होगा या नोएना ने किया है, क्योंकि आजकल सब मैसेज ईजियर कर रहे होंगे, और क्योंकि रणविजय बहुत शहज है इसलिए वो पैसों के लिए उसने किया होगा। मुझे अंगद भी होंगे, हो सकता है कि पर अंगद क्या यही होगा? अपन बहन का वो इतना दिमाग तो खराब नहीं हो सकता कि अब अभी तक तो तुलसी को पता नहीं है, नहीं मिहिर को, या पता नहीं नोएना को पता चला गया या नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन वक्त होते पर इसने एक से ही किया था, और मिहिर और ये नोएना को पसंद नहीं है कि तुलसी जीत रही है, तो इसका बदला लेने के भी कुछ भी कर सकती है। और अंगद उस मामले में नहीं कर सकता, उसको विश्वास है। और हेमंत हमेशा इनके भैया भाभी के साथ ही खड़ा है, और उसको पता चला होगा कि इसने ठीक नहीं किया है फिर भी। पर मुझे ज़्यादा तक नोएना पर मुझे थोड़ा कुछ भी कर सकती है, लेकिन अंत पला तो सब पला। मेरे हिसाब से फिर भी तुलसी जीतेगी, पर ही जीतेगी। ये अजय मुझे कहीं ना कहीं वो वापस वो परी को बचा लेगा रणविजय से, जिस तरह इंडिया माय परेड में आपने कहा। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अजय ही बचाएगा। हाँ, तुरंत शादी नहीं हो सकती, पर वक्त लगेगा, क्योंकि जिस ट्रॉमा के गुजरी और गिल्ट में भी हुआ होगा अजय के साथ जो गलत किया, सो दोनों मिला के तो वक्त रहेगा। और गरिमा भी उसकी माँ के साथ रहेगी। उसकी माँ बहुत मेहनत करती है, वाकई सो अच्छे भी है, क्योंकि रणविजय बहुत घटिया इंसान है। तो देखते हैं, पर और कंपटीशन में भी जो 1000 सारिया के सैंपल भी वही जीतेगी, जो सच हो, साहस हो और नेक दिल हो। तो कान्हा जी उनके पास ही रहते हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्यों की खेले एपिसोड देखा, धमाकेदार था। तुलसी और मिहिर परी को उसके साथ चौल ले आए हैं और परी को अंदर भेजकर, लेकिन जो तुलसी ने मिहिर को बोला है, कह रहे कि मैं तो यहाँ नहीं थी, लेकिन 6 साल से तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारे घर में वो आदमी परी को टॉर्चर कर रहा है, मारता है, पीटता है, फिर तुम्हें पता कैसे नहीं चला? तुम क्या कर रहे थे? पर उसे जो है उसका सारा देखो, उसने ना तो बिजनेस पे ध्यान दिया है, और बिजनेस पे ध्यान देता तो शांति निकेतन बिकने की नौबत नहीं आती। अब मिताली के दिमाग को क्या हो गया? मेरे को तो वो जो आज तो जो हम मिताली के लिए कहते आ रहे थे, आज वो ऋतिक ने बोल दिया। लेकिन जब उसने वहाँ पे रेस्टोरेंट में मुन्नी को देखा है, और हैरान, कह रहा कि आप ये उसको मुन्नी मुन्नी क्यों कह रहे हो? और जो उसके मुन्नी के साथ जो बैठा हुआ था, कह रहे तुम इतना कैसे वो हो गई? तो उसने जो जिस तरह से इंग्लिश में उसने बात की है ना मुन्नी ने, उसको उसके तो होश उड़ाने के लिए ही काफ़ी था। और उसने कहा ये तो कॉर्पोरेट कलेक्टर है और ये है वो है, उसके तो जो जो होश उड़े हैं। और वो तो 1 मिनट रेस्टोरेंट में रुकी नहीं, और सीधे घर चली आई। और उधर वो शायद उसकी माँ सुचू उसको कुछ कह रही है, या जाने कोई भी तो बोल रहा है, लेकिन उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और ऋतिक से बात कर रही है, कितनी बदतमीजी से बात करती है ऋतिक से, जैसे ऋतिक उसका पति नहीं, कोई नौकर हो। अरे बाप रे! सच में। और आज जब ऋतिक ने उलट के बोला कि तुम लूज़र हो, तो तुम मुझे लूज़र लूज़र कहती आई हो, पर तुम खुद कितनी बड़ी लूज़र हो, तो तुमने क्या किया है? लेकिन अब जो है ये सच्चाई तो सबको कड़वी लगती है, और मिर्चें भी लगती हैं। सो वही मिर्ची लग गई उसको।
और उधर ये अंगद को क्या हो रहा है, मतलब अपनी बहन के लिए उसके दिल में कोई सिंपैथी नहीं, कोई दया नहीं है, कुछ नहीं है। और जब ये मिहिर घर पहुंचा है तो वो उसने नैना ने पूछा है, तुम तो जब पहले उससे वो हेमंत से बात कर रहा है और हेमंत ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ, और उसकी वो करवाएगा। तो ये तब तक नैना वहाँ आके पूछ रही है, तो उसने कहा कि वो यहाँ नहीं आई, वो तुलसी के साथ है। और जो भी नैना ने कुछ उसके खिलाफ तो बोला है, वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जिस तरह से मिहिर ने नैना को जवाब दिया है ना, वो बढ़िया था। और कह रहे कि वो यहाँ पे हम लोगों के साथ वो मतलब हम लोगों के साथ वो सेफ फील नहीं करती। तो कह रहे कि अच्छे से तो रह रही थी, अच्छे से रह रही थी। हाँ, यही जवाब था। उसने अच्छे से कह रहे वो उसका पति उसको मारता पीटता है तो उसको अच्छे से रहना कहती हो तुम। खैर फिर अपना अब जिस तरह से वो हरकतें कर रही है, सिर्फ वो तो अपनी उस गलती को ढो रहा है जो उसको लगता है कि उसने की है, जबकि हुई कुछ से कुछ गलती है नहीं। और जिस दिन ये सच सामने आ गया उस दिन जो है ये इसका बैग पैक करके इसको घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। इतना बड़ा षड्यंत्र तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सिर्फ उसका घर तोड़ने के लिए और मिहिर को पाने के लिए इसने नैना ने जो चालें चली हैं वो अब मिहिर के बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगी। खैर अभी तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये सच आएगा तो ज़रूर। तुलसी परी को खाना खिला रही है और परी को अपनी सारी गलतियां याद आ रही हैं कि उसने क्या क्या गलत किया, कैसे अपनी माँ को वो किया और परेशान किया। वो रोए जा रही है और जिस तरह से आज तुलसी ने उसको परी को समझाया है कि ले गरिमा, तेरे को तेरे गरिमा से कोई गलती हो जाए तो क्या तू उस गलती को पकड़ के बैठ जाएगी, उसको माफ़ नहीं करेगी? तो कह रहे मैं करूँगी। तो और जिस तरह से उसने कहा ना कि अगर आज के बाद खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो मैं थप्पड़ मारूंगी, बड़ा अच्छा था। इस वक्त उसको इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है परी को, जो इस वक्त तुलसी दे रही है, जो कि मिहिर नहीं दे पाया। बाकी तो घर में सब अपने अपने पछोड़ों में उलझे हुए हैं। अरे किसी को क्या पड़ी है कि परी के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या वो उसके साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, कौन किसको क्या पड़ी है भाई। और जब वृंदा ने उसको अंगद को टोका है, मैंने गलत क्या कहा? मतलब आदमियों का तो कई आदमियों का कि अपने जो जो वो सोच रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो सही है, बाकी तो सारी दुनिया गलत है। चाहे लेकिन जब तुलसी ने कहा कि अपनी माँ पे तो भरोसा है ना, तो उसने कहा हाँ है, तब जाके वो फिर जाके अंगद शांत हुआ। अब इसको मतलब ये डम्ब कैरेक्टर है कि क्या है, मेरी तो ये समझ के ये बाहर है। ये कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेरी समझ के बाहर है, उसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकती। बाकी आगे देखते हैं। और प्रीकेप में जो दिखाया है कि और कोर्ट केस की तारीख आ गई है, तो अब उसने कहा कि कल ही जाना है। और जिसमें अब उसका जो इसका तुलसी का बेटा है, इसमें क्या नाम है, गौतम वीरानी अब इसके रणविजय के का केस लड़ेगा और तुलसी और इसके उनके परी के खिलाफ होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यस, बिल्कुल सुजी जी, आपने सही कहा है कि बहुत ही भयंकर वाला ट्विस्ट आया है। गौतम यानी कि मिहिर तुलसी का सगा बेटा आ गया है फ्रेम में। अब कैसे आया, क्या आया, मैंने तो वीडियो बनाया है उसके ऊपर कि नैना की चाल हो सकती है क्योंकि वही इनसिक्योर है तुलसी से। बाकी देखते हैं ड्रामा कहाँ जाता है। और सुजाता जी, आपका भी बिल्कुल कहना सही है कि ऋतिक को मिताली ऐसे ऑर्डर करती है, ऐसे उससे बात करती जैसे ऋतिक उसका हस्बैंड नहीं नौकर है। सो बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.